हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री पे। इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। मैंने बताया था साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक। और उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था हमारे पास जो रेशियोज है वो है 6, साइन कॉस टैन, और इसकी जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेक सेक एंड कॉट। These are the three more reciprocals of the first three ratios. टोटल हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो भी अगर कहीं पे ट्राइंगल होती है, अगर यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा का जो अपोजिट साइड है डेट इज परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है डेट इज हाइपोटेन्यूज। बेस फिर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखिए। परपेंडिकुलर कौन होता है, थीटा का, थीटा हो, थीटा नहीं ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे अल्फा भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल ए भी हो सकता है। जो भी आपको दिया हुआ है, अगर आपको साइन ए निकालना है तो आपका एंगल है ए, अगर आपको कॉस पी निकालना है तो आपका एंगल है पी, अगर आपको कॉट आर निकालना है तो आपका एंगल है आर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल है बी पे, हमने वो बना ली। तो ए बी बी सी इसके वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको डिटरमाइन करना है कॉस साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। देखिए पहले ये चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए आपको तीसरा साइड पता होना चाहिए। तीसरा साइड पता करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में यूज़ करेंगे तो दो साइड देखे हैं और इजीली आप ही निकाल पाएंगे। ये कोई टफ वर्क नहीं है आपके लिए। तो होप आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना जानते होंगे। तो ए सी स्क्वायर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दो के स्क्वायर की वैल्यूज का सम निकाल के 6 to 5 आता है। 6 to 5 इसका परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, तो 25 इसका ए सी आएगा। तो साइन ए किसके बराबर होता है, शाबाश जी, परपेंडिकुलर। साइन ए का परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ए सी। तो ये आएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। नेक्स्ट हमारा होगा कॉस ए, कॉस होता है बेस, बेस आएगी यहाँ से ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपका सेम है ए सी। इनके वैल्यूज दीजिए तो वो आता है कितना, 24/25। तो हो गए साइन ए के वैल्यूज। अब सी, एंगल सी पे अब हम आते हैं। तो एंगल सी पे जो ही हम आ गए हमारा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो गया, क्योंकि सी का अब अपोजिट साइड जो है वो है ए बी। तो अब आपको याद रखना है ए बी आपका परपेंडिकुलर बन गया, और आपका बी सी जो है ये आपका बेस बन गया। आप निकाले इस हिसाब से आप सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी बाई ए सी। ठीक है, ये आ गया ए बी बाई ए सी। सी लेकिन कॉस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बी सी बाई ए सी, वो आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम टू सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या कर रहे हैं, एडजॉइनिंग फिगर में आप tan p कॉट आर को देख रहे हैं, tan p एंड कॉट आर। ठीक है, इस tan p कॉट आर को देखने के बाद आपको इनका वैल्यू निकालना है। p कहाँ पे है, p का वैल्यू पहले आप निकालें। अगर आप tan p निकालेंगे तो p का अपोजिट साइड जो है वो आएगा क्यू आर, और वो बनेगा आपका परपेंडिकुलर। p विल बी परपेंडिकुलर, क्यू आर विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जब आप r निकालेंगे उस टाइम जो आपका परपेंडिकुलर होगा r का अपोजिट साइड वो होगा पी क्यू। ये आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्यू आर साइड मैंने यहाँ पे निकाली है पहले, फिर से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम tan p माइनस कॉट आर करेंगे। tan p अप परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू आर बाई पी क्यू। कॉट आर आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, आर की जो बेस है वो है फिर से क्या है, क्यू आर, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इन दो का माइनस करके आप वैल्यूज दीजिए तो यहाँ पे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइन ए है 3/4 के बराबर, लेकिन साइन ए किसके बराबर होता है आप मुझे बताएं। साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की। तो इसका मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए है ए, तो एक अपोजिट साइड ये है, तो बी सी बाई हाइपोटेन्यूज है ए सी, ये है बराबर 3/4 के बराबर। देखिए ये रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर रेशियो है, और रेशियो में आप, अगर आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में आप एक्चुअल वैल्यूज नहीं बता सकते। बी सी डायरेक्ट है बराबर 3 के या एच डायरेक्ट है बराबर 4 के। ठीक, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी एक कॉन्स्टेंट होता है रेशियो में, जो इन दोनों को मल्टीपल करते हैं हम
ठीक है, 3 और 4 को, तो फिर इनके एक्चुअल वैल्यूज बनते हैं, तो हमने वो मल्टीपल किया है k, ठीक है। तो ये बना BC की वैल्यू जो आएगी, BC आएगा 3k के बराबर, और जो AC आएगा वो आएगा 4k के बराबर, ठीक है। तो BC हमने लिखा है वही यहाँ पे, BC हमने लिखा है यहाँ पे 3k और AC लिखा है 4k, ठीक है। तो इस तरह से ABC। अब हम आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे हम आपके लिए A, B और C, यहाँ पे ये है 3k, यहाँ पे ये है 4k, ठीक है। ये थोड़ा मैंने आपके लिए रिमाइंड के लिए रखा है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे AC स्क्वायर होगा बराबर किसके, जरा मुझे बताइए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ रहेगा खाली कितना, AB स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ का चढ़ेगा यहाँ का रूट, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, वो होगा बराबर किसके, AB स्क्वायर के, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AB स्क्वायर। तो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, कंफ्यूज ना होए आप, वैल्यूज दीजिए अपने अपने, वहाँ पे k अंडर रूट 7 निकलती है AB की वैल्यू, ठीक है, k अंडर रूट 7। तो cos A किसके बराबर आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए फिगर बनाई थी, ये है A B C, ये है 3, ये है 4, और ये आपका अभी निकला अंडर रूट 7, ठीक है। अब सबके साथ है k, इसके साथ भी है k और इसके साथ भी है k, ठीक। फिर से मैं बताता हूँ, 3k 4k और ये है अंडर रूट 7, k अंडर रूट 7, ये है आपका A, ये है B और ये है C। बताइए आप, cos A है यहाँ पे, बताइए क्या आएगा, शाबाश, BC डिवाइड बाई AC, ठीक है। cos A यहाँ पे है BC डिवाइड बाई AC, इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन cos है तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos का बेस बनेगा क्या, AB डिवाइड बाई AC, तो AB डिवाइड बाई AC आएगा cos का वैल्यू, ठीक है। ये आएगा cos A का वैल्यू। इसके बाद इसी तरह आप tan A का वैल्यू भी निकालेंगे, जो भी आपको निकालना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से ये है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, 15 cot A है बराबर 8k, तो cot A किसके बराबर आएगा, 8/15 बन गया ना। फिर से क्या करेंगे, अब cot A किसके बराबर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, A यहाँ पे है तो बेस हो गई AB, परपेंडिकुलर हो गया BC, तो वो ऑलरेडी है बराबर 8/15, तो इसका मतलब AB बनेगा फिर 8k के और BC बनेगा फिर 15k, ठीक है। ये आपका बाकी का क्वेश्चन सेम है जो आपने अभी किया, होप आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसी तरह है सेक थीटा, फिर से ये कैलकुलेट, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, सेक थीटा के बगैर जो भी रेशियोज है वो हम निकाल सकते हैं, थीटा देके है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है अभी की तरह है जो आपने अभी किया, इसी तरह आपको तीसरा साइड पहले निकालना है, 5k निकलता है, फिर साइन A, cos A, tan A, cot A, सेक तो ऑलरेडी है, और कोसेक भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे आपने साइन निकाला है उसी का अपोजिट हो गया आपका कोसेक, ठीक है। यहाँ पे आपने कोसेक निकाला है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल्स है, एक ट्राइंगल है ABC, AB अगर एक्यूट है तो C पे 90 है, हमने C पे 90 रखा, ठीक है। cos A है बराबर cos B के, लेकिन cos A अगर यहाँ पे है, A होता है बेस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस आएगी AC यहाँ पे AB, तो ये होगा cos ऑफ A, ठीक है। अब अगर हम लेंगे cos B अगर यहाँ पे अगर एंगल है तो बेस आएगी BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आएगा AB, तो यह होगा cos B, ठीक है। तो इनको कंपेयर करके यहाँ पे लिखे हैं दोनों वैल्यूज, इनको कंपेयर करके अगर हम देखेंगे आपस में, cos A cos B के बराबर है तो AB यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ निकलेगा क्या आपका AC आएगा बराबर BC के। देखिए AC साइड जो है, AC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B है ना, और BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये आपको प्रूव करना, बिल्कुल इजी था।
क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन सेम क्वेश्चन। फिर से आप यहाँ पे देखिए कॉट थीटा है 7/8। आपको पहले कॉट स्क्वायर इन दोनों चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ये आपकी ट्राइंगल है, आपने पहले AC निकाला इसका बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने यूज़ की। फिर क्या निकालना है आपको, साइन थीटा कॉस थीटा की आपको फार्मूला में ज़रूरत आएगी। तो अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से देखिए आप 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इनके यहाँ पे आइडेंटिटीज हमने ये वैल्यू साइन और कॉस के हमने यूज़ किए, तो ये बना। ये आपका यहाँ जो फाइनल वैल्यू निकल रहा है वो निकलता है 49/64। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू ऑलरेडी दे के थी, यहाँ कॉस बाय साइन भी आप लिख सकते हैं। कॉस और साइन की वैल्यू दीजिए तो यहाँ पे आएगा 49/64। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिर से वही क्वेश्चन है। 3 cot 4a इज इक्वल टू 4। बताए कॉट ए की वैल्यू क्या आएगी? कॉट ए की वैल्यू आएगी, शाबाश, 4/3। ठीक है, तो 4/3 आ गई कॉट ए की वैल्यू। अब कॉट ए किसके बराबर होता है? कॉट ए है यहाँ पे, कॉट किसके बराबर होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस इसकी सीधे आएगी क्या? AB, और परपेंडिकुलर इसका आएगा BC। वो ऑलरेडी है बराबर किसके? 4/3 के। तो इसका मतलब हो गया AB आएगा 4K और BC आएगा 3K। आ गए ना AB और BC। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करें, इसमें आपका AC आएगा। तो उसके यहाँ पे जब आपने AC निकाला इसका, तो फिर आपको निकालना क्या है? फाइनली आपको आंसर क्या निकालना है? tan की ज़रूरत है, साइन और कॉस की ज़रूरत है। 3 चीज़ें आपको पहले निकाल के रखनी है। निकाला यहाँ से मैंने साइन ए 3/5, उसके बाद कॉस ए 4/5, tan ए 3। निकाले मैंने तीनों साइड्स। उसके बाद देखिए मैंने LHS लिया क्वेश्चन का, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और सॉल्व करके 7/25 निकलता है। फिर मैंने RHS की वैल्यूज ली, वो सॉल्व करके निकलता है 7/25। तो मैंने प्रूव किया LHS इक्वल टू RHS। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 9th क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का है, वो कह रहा है ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, tan A है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। फिर से सेम क्वेश्चन है, tan A अगर देखे आपको, देखिए अगर आपके पास है tan A कितना है, ये 1/√3। आपको पता ही है tan किसके बराबर होता है। पहले हम इसकी फिगर देख लेते हैं। ये इसकी फिगर है, यहाँ पे हमें पता ही है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। वो है बराबर किसके बराबर है? 1/√3 के। ए का परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? K। ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस यानी कि √3 के √3। K का मतलब हो गया 1। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर बाई बेस अगर आपका है 1/√3, तो आप करेगा परपेंडिकुलर क्या आएगा? शाबाश, परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, और ये क्या है? AB। तो ये आएगा 1/√3। वही आएगा BC आएगा किसके बराबर? K के बराबर, और AB आएगा किसके बराबर? K√3 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपने यहाँ पे K√3 और K निकाला, फिर आपने AC इसका वैल्यू निकाला, AC का AC निकलता है 2K। तो इसके बाद साइन ए, कॉस ए, tan ए, फिर वैल्यूज निकाले और सब्स्टिट्यूट करें आप। बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, ये पहले पार्ट की तरह है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इनको मल्टीपल करके आपको निकल रहा है यहाँ से 1। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसी का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर से ये क्वेश्चन है, बस हो गया हमारा। PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है Q पे। PQ और QR की जो आपस का सम है वो है 25। ठीक है, PR और QR का, और PQ है 5। QR अगर हमने X रखा, ये देखिए इनका सम अगर 25 आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर इन दो साइड्स का PR और QR का सम आ रहा है, PR एंड QR, ये दो साइड्स का सम आ रहा है 25। एक को अगर मैंने X रखा, दूसरा आएगा ना 25 - 6। ठीक है, इन दो का सम था ना 25। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने इसका वैल्यू निकाला। यहाँ से x का x आता है 12, तो RQ आया 12 यानी कि QR, और RP आएगा 25 - 12 यानी कि 30।
निकले ना सारे साइड्स। आप क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। तो यहाँ पे साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारे क्वेश्चन तो हो गए। अब ट्रू फॉल्स है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताऊँ आपको। स्टेट वेदर दीज आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन हम इसके साथ साथ ही बताएंगे। देखिए सेक 8 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए ये कह रहा है tan है हमेशा लेस देन है 1। हमने बताया इसको इट्स फॉल्स। क्यों, साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल मे हैव एनी लेंथ, tan ए मे हैव एनी वैल्यू, क्योंकि साइड्स ये जो हाइपोटेन्यूज के बगैर जो बाकी जो साइड्स होते हैं उनकी लेंथ जो होती है, क्योंकि tan ए होता है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस की जो लेंथ हो सकती है वो कुछ भी हो सकती है। तो इट्स नॉट ऑलवेज, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक, दूसरा पार्ट जो है, हाँ सेक ए जो है वो है 12/5। सेक ए एक्चुअली क्या है, सेक ए हम निकाल रहे हैं शाबाश हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय, देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज होता है ना लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस है, सेक डिवाइडेड बाय बेस। तो अगर ये 15 है ऑब्वियसली ये 15 से कम होगा, इट इज लेस देन 50। मैं आपको बताऊं अगर इसका हाइपोटेन्यूज होगा फॉर एग्जांपल 12 तो बेस होगी लेस देन 12, तो इसका मतलब ये जो बनेगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमेशा इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1। 12/5 होगा, 12/11 भी अगर होगा तो इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ठीक है, इसने कहा है सेक है 12/5 फॉर सम वैल्यू दिस, तो ठीक है ये बिल्कुल है, ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है। कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट, नहीं कोसिकेंट की एब्रिविएशन नहीं है, कोसिकेंट है कोसेक की एब्रिविएशन, ये कोसेक है कोसिकेंट की एब्रिविएशन। तो कॉस होता है कोसाइन, क्या होता है कोसाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट है कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट ए होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कॉट और ए आपस में सेपरेट नहीं है, क्योंकि ए और अलग हम रख, खाली कॉट की कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, एंड फाइनल वन इज साइन थीटा होगा 4/3 के बराबर, फॉल्स, साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। क्यों, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो अगर हाइपोटेन्यूज है 12 तो ऊपर होगा 11 ही, तो ये तो हमेशा होगा क्या, इट विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे मेल करे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाए, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करे तो मैं आपको पीडीएफ फराहम करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।